नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। एकादशी व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान एवं धनवान बनता है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता या फिर सुनता है तथा विधि अनुसार उसका उपवास करता है तो उसे सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा में इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को है। अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसके और उसके पूर्वजों का कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला रहा करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया और वह एक दिन घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चल दिया। पानी की तलाश में राजा आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उसके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस व्रत का किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। ऋषियों को प्रणाम करके आपस अपनी नगरी को आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ ही दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ये राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी प्रजापालक बना। हे हरि, जिस तरह एक निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई, उसी तरह इस संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। और इस तरह से पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान हरि की कृपा आप पर बनी रहे।